नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं, मोदी जी अब तो नफरत छोड़कर हमें हमारा हक दे दो। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं, किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर बोले राहुल गांधी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का, जुलाई से मैदान में उतरेगी कांग्रेस, शीला कौल का घर बनेगा प्रियंका गांधी का दफ्तर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत बोले किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं, मोदी जी अब तो नफरत छोड़कर हक दो। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। दूर दराज से अब भी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक बार फिर ट्रैक्टर रैली होने जा रही है। सरकार चाहे तो बातचीत शुरू कर सकती है। टिकैत ने कहा, हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा, सरकार को समझ लेना चाहिए, बिल वापसी ही किसानों की घर वापसी होगी। भाकियू के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को ही हो रही है। ऐसा पहले भी हो चुका है। हर महीने यहां 2 बार लोग बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ आएंगे। इस बार सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर आए हैं। इसके अलावा टिकैत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, मोदी जी अब तो सड़कें भी घर लगने लगी हैं और दिनचर्या भी उसी तरह से बन गई है, लेकिन किसान थकने वाले नहीं हैं। अब तो किसानों के प्रति नफरत छोड़कर उनका हक दो। हजारों किसान बीते 2 दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा एवं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दिल्ली से सटे इलाकों में जुटे हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टरों का जमावड़ा लगा हुआ है और उनकी रिहर्सल की भी खबर आई है। ट्रैक्टर रैली के बारे में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ लाखों किसान सरकार को दम दिखाएंगे। वे चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो। उन्होंने कहा कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारी बैठक होगी जिसमें रणनीति तैयार होगी। वैसे लाखों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ तैयार हैं। जैसे ही उद्घोष होगा, किसान दिल्ली में ठियां जमा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं, किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, किसान दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर से धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए किसानों का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं और 26 तारीख भी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी बार बार सरकार को याद रखे कि 26 तारीख हर महीने आती है। दिल्ली में किसान आंदोलन की आशंका के चलते मेट्रो स्टेशनों को 10 बजे से बंद रखा गया है। कल रात ही डीएमआरसी ने ट्वीट कर दिया था कि दिल्ली पुलिस के सुझाव पर सुरक्षा कारणों से येलो लाइन पर 3 मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा कल शनिवार 26 जून 2021 को जनता के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। वहीं केंद्र के 2020 में लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में आज आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसान संगठन गाजीपुर बॉर्डर पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान संगठनों ने गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत का ऐलान किया है। किसान संगठन बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। कल किसान बड़ी संख्या में मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़े। राष्ट्रीय राजधानी में भी शनिवार को विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते दिल्ली मेट्रो रेल निगम और पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा कदम उठाए हैं। वहीं किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने से एक दिन पहले शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन के संबंध में कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से भारत सरकार 10 से 11 बार बात कर चुकी है। 50 घंटे से ज्यादा बातचीत चली है। हमने उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वे खुले मन से हमें बताएं। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि हम विचार और निराकरण करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जिस दिन भी किसानों की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, जुलाई से मैदान में उतरेगी कांग्रेस, शीला कौल का घर बनेगा प्रियंका का दफ्तर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है तो सपा भी अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने में लगी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मोड में आने की तैयारी कर रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जुलाई में लखनऊ में डेरा डालने जा रही हैं। जानकारी मिली है कि अब चुनाव तक उनका ज्यादा समय लखनऊ में ही बीतने वाला है। इस बारे में यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने आज तक को विस्तार से बताया है। उनके मुताबिक प्रियंका गांधी पार्टी की वरिष्ठ नेता रही शीला कौल के घर में रहने जा रही है। वहां पर अभी रिनोवेशन का काम जारी है और उस घर को प्रियंका की जरूरत के मुताबिक सेट किया जा रहा है। उन्होंने
जानकारी दी है कि इस घर को पिछले 6 महीनों से रिनोवेट किया जा रहा है और अब प्रियंका गांधी के इस्तेमाल के लिए अनुकूल बना दिया गया है। प्रियंका गांधी की लखनऊ आने वाली खबर ने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने तो पहले से चुनाव में जीत का भी दावा कर दिया है और कहा गया है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में विकास की गंगा बहेगी। अब उनका ये बयान अटकलों के बाजार को गर्म कर रहा है और कहा जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस के लिए सीएम का चेहरा प्रियंका गांधी हो सकती हैं। खैर, इस पर अभी कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन पार्टी को पूरा भरोसा है कि प्रियंका के आने से यूपी में कांग्रेस की रणनीति को धार मिलना तय है। जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया था कि प्रियंका को सिर्फ 4 महीने के लिए राज्य नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि उन्हें लंबे समय के लिए जिम्मेदारी दी गई है। उस समय उनकी तरफ से दावा किया गया था कि कांग्रेस 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगी। अब प्रियंका के आने से कांग्रेस की चुनावी तैयारी को कितना बल मिलता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कृषि कानून के किसी प्रावधान से कोई आपत्ति है तो सरकार बात करने को है तैयार। जी हां दोस्तों, किसानों से विरोध प्रदर्शन खत्म करने व सरकार से बातचीत को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी किसान संघों से अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करता हूं। सरकार ने उनके साथ 11 दौर की बातचीत की थी। कृषि विधेयक किसानों के जीवन में सुधार लाएगा। भारत सरकार ने एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी पर अधिक खरीद की दिशा में काम किया है। देश का एक बड़ा वर्ग इन कानूनों के समर्थन में खड़ा है। फिर भी अगर किसानों को कानून के किसी प्रावधान से कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी बात सुनने, उनसे चर्चा करने और उस पर काम करने को तैयार है। बता दें कि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वह जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने कई बार संकेत दिए हैं कि किसान संगठनों को सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने से इतर कानूनी बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। गौरतलब है कि देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद की जा रही है। इसको लेकर किसान 26 जून को देश भर के राजभवन पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 26 जून को देश के सभी राज्यपालों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी किसान 26 जून को देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग को साथ लाने की आरजेडी की एक और कवायद। 5 जुलाई को मनाएगी रामविलास पासवान की जयंती। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच की पावर और प्रतिष्ठा की लड़ाई जारी है। इस बीच आरजेडी एक बार फिर एलजेपी के युवा नेता को अपने साथ लाने की कवायद में जुट गई है। यही नहीं, अब तक आरजेडी चिराग पासवान को महागठबंधन में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उनको खुश करने के लिए तेजस्वी यादव ने नई घोषणा कर दी है। बता दें कि आरजेडी ने 5 जुलाई को चिराग पासवान के दिवंगत पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती मनाने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ये कवायद चिराग को अपने खेमे में लाने की एक और कोशिश है। हालांकि इस दिन राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थान दिवस भी है। बता दें कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए से नाता तोड़कर अकेले मैदान में उतरी थी और उसे करीब 6% वोट मिले थे। इस वजह से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अगर चिराग उनकी तरफ आ जाते हैं तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। वैसे एलजेपी में टूट के साथ ही तेजस्वी यादव ने चिराग को अपने साथ आने का ऑफर दे दिया था। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि चिराग पासवान बिहार के बड़े नेता हैं और हर कोई चाहता है कि वो हमारे साथ रहें। जेडीयू और भाजपा ने तो उनके साथ धोखा किया है। चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन पर 5 जुलाई से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र उनके पिता की कर्मभूमि रहा है। यही नहीं, आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार में होगी और वे अपने लिए जन समर्थन की ताकत दिखाकर आगे कानूनी संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को लेकर बिहार में सियासी कयासबाजियों का दौर जारी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इसके पीछे जमीनी स्तर की वह राजनीति है जिसमें पशुपति कुमार पारस भले ही अपने जनाधार का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविक समर्थन चिराग पासवान के पक्ष में नजर आता है। इसका कनेक्शन वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से भी जुड़ता है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन के खिलाफ जाकर भी चिराग ने अपने दम पर लोजपा को लगभग 26 लाख वोट दिलाए थे। एनडीए के खाते में 1,57,01,226 वोट पड़े थे, जबकि महागठबंधन के खाते में 1,56,88,458 वोट पड़े। अगर इसे प्रतिशत के लिहाज से देखें तो एनडीए को 37.26% वोट मिले थे और महागठबंधन को 37.23% वोट। महागठबंधन और एनडीए की जीत में फैसला केवल लगभग 12,000 वोट का था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बड़े आंदोलन की तैयारी। किसानों ने रात भर कराया टोल फ्री, बोले पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों,
सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हजारों किसानों ने गुरुवार देर रात मेरठ सिवाया टोल प्लाजा पर डेरा डाल दिया। वहीं आज सुबह किसानों ने चाय पकौड़ी का नाश्ता किया। इसके बाद धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होने शुरू हो गए। बता दें कि गुरुवार राय सिवाया टोल प्लाजा किसानों से गुलजार रहा। टोल प्लाजा के दोनों ओर किसानों का कब्जा रहा और पूरी रात टोल फ्री चला। किसानों के आने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा, जिस कारण रात 3 बजे तक किसानों के लिए खाना बनाया गया। वहीं सुबह 5 बजे किसानों को नाश्ते के रूप में चाय पकौड़ी दी गई। रात भर किसानों ने जाकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया व मनोरंजन किया। मेरठ से किसान गौरव टिकैत के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। गौरव टिकैत व संजय दौरालिया का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान धरने पर डटे रहेंगे। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर तक जाएंगे। धीरे धीरे किसानों का कारवां दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर के नागल से गुरुवार को भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा शुरू की थी। नारेबाजी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार किसान रवाना हुए। किसान यहां से मुजफ्फरनगर और मेरठ के रास्ते गाजीपुर बॉर्डर तक जाएंगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा और मौके पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। सरकार की करनी और कथनी में अंतर आ गया है। यही कारण है कि 7 माह से आंदोलनरत किसानों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये बातें उन्होंने गुरुवार को यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह के नलहेड़ा गांव में स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। 3 कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग एवं एमएसपी पर न्यूनतम मूल्य की खरीद गारंटी को लेकर पिछले काफी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से हजारों किसान रवाना हुए। भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार ने बताया कि सहारनपुर जिले से करीब 15 ट्रैक्टर ट्रॉली रवाना हुई है। इसके साथ ही किसान अपने निजी वाहनों से भी गाजीपुर के लिए कूच कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी, इन शहरों में 100 रुपए के पार पहुंचा भाव। जी हां दोस्तों, एक दिन की स्थिरता के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 24 जून को पेट्रोल डीजल के भाव फिर से बढ़ा दिए हैं। लगातार हो रहे इजाफे के बाद ईंधन की कीमतों उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमतों में आज 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल की कीमतों में 7 पैसे प्रति लीटर का उछाल देखा गया है। इस इजाफे के बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 97.76 रुपए और डीजल 88.30 रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में क्रूड ऑयल का भाव करीब 12% तक बढ़ गया है। 4 मई के बाद से लगातार हो रहे इजाफे के बाद पेट्रोल 7.36 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7.57 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे 3 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के कई मामले सामने आने की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को केंद्र सरकार से 3 सवाल किए कि इसकी रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर जांच क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने ट्वीट किया, डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी सरकार से प्रश्न, इसकी जांच व रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। टीके इस पर कितने प्रभावशाली हैं और पूरी जानकारी कब मिलेगी। कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा, तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने की क्या योजना है। उल्लेखनीय है कि कई विशेषज्ञों ने पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि यह तीसरी लहर का कारण बन सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पिछले दिनों वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप को चिंताजनक करार दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का धरना प्रदर्शन की ये मांग। जी हां दोस्तों, पुलिस द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट व जबरदस्ती चकबंदी करवाने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। वह पुलिस की बर्बरता व भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीते 19 जून को हसनपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव में चकबंदी के विरोध में उतरे किसानों व ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही हरचंदपुर के कमंगलपुर गांव में हुए लाठीचार्ज व जबरन चकबंदी करने पर जिला प्रशासन सहित भाजपा नेता एमएलसी दिनेश सिंह पर भी निशाना साधा। कहा कि सरकार में गरीबों, दलितों, मजलूमों पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरह भाजपा के भूमाफियाओं द्वारा जमीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। साथ ही पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। उन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने धरने को तेज करेंगे। किसी भी तरह गरीबों पर अन्याय व जुल्मों सितम नहीं होने देंगे। अजय लल्लू ने हुंकार भरते हुए सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। बीते 19 जून को हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कमंगलपुर गांव में जबरदस्ती चकबंदी कराने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया था। ग्रामीणों के अनुसार भाजपा एमएलसी दिनेश सिंह के भाई गणेश सिंह जबरदस्ती चकबंदी करवाकर गरीबों की भूमि हड़पना चाहते हैं। इसका विरोध ग्रामीणों ने किया था, जिसके चलते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई ग्रामीण घायल हुए। तो वहीं उग्र ग्रामीणों के कहर से पुलिसकर्मी भी बच नहीं पाए। इसमें थानाध्यक्ष राकेश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट
गई है, तो वहीं कांग्रेसियों ने ग्रामीणों के पक्ष में खड़े होकर पुलिस प्रशासन और भाजपा के खिलाफ आंदोलन छेड़। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन रिपोर्ट पर केजरीवाल, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान हुए ऑक्सीजन के कुप्रबंधन पर सामने आई सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट को जहां उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गलत बताया था, वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष का हमला झेल रहे केजरीवाल ने इस पर अब ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर किया, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपने को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी तो उठाएंगे अगला कदम। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को राजभवन पर धरना होगा। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं बोलेगा, हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता भूल जाएं, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी, नहीं बातचीत करेगी तो अगला कदम उठाएंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम विचार और निराकरण करने के लिए तैयार हैं। जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से भारत सरकार 10 से 11 बार बात कर चुकी है, 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। हमने उनकी परेशानियों को समझने का प्रयत्न किया है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वे खुले मन से बताएं। गौरतलब है कि 26 जून यानी शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान का हल्ला बोल है। इसके लिए पश्चिमी यूपी से हजारों किसान रवाना हुए हैं जो शनिवार को पहुंचेंगे। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 माह पूरे हो जाएंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि किसानों को 26 तारीख भूलने नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से किसान आंदोलन की धीमी हुई रफ्तार को राकेश टिकैत एक बार फिर धार देने में लगे हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आने की रिहर्सल कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 3 वर्षों में किसान इलाज भी करेंगे। राकेश टिकैत ने पिछले दिनों केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि अभी कुछ दवाई पश्चिम बंगाल से मिली है और कुछ दवाइयां उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मिली है। आगे भी किसान इलाज करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सभी मोदी चोर, विवादित टिप्पणी पर राहुल का कोर्ट में माफी मांगने से इनकार, कहा चुनाव में कसा था तंज। जी हां दोस्तों, आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में गुरुवार को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस सांसद ने कोर्ट से कहा कि वह व्यंग्य कर रहे थे। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें अब इसके बारे में बहुत कुछ याद भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, मेरा इरादा किसी समुदाय को निशाना बनाने का नहीं था, मैं सिर्फ चुनावों के दौरान व्यंग्य कस रहा था, मुझे इसके बारे में अधिक याद भी नहीं है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल माफी नहीं मांगेंगे। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। गुजरात के एक विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत से भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अप्रैल 2019 में गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एक हफ्ते पहले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट AN दवे ने मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए गांधी को 24 जून को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया। विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गांधी ने 2019 में एक चुनावी रैली में यह कहकर पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है। कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को हुई चुनावी रैली में गांधी ने कथित तौर पर कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है, सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है। राहुल गांधी ने कथित तौर पर जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। इससे पहले गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने इस टिप्पणी के लिए खुद को दोषी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, 7 जुलाई से होगा शुरू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई से महंगाई के खिलाफ 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, पहले से ही कोविड महामारी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और वेतन कटौती के कारण पीड़ित लोगों की दुर्दशा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। इन कार्यक्रमों को राज्य इकाइयों द्वारा 7 जुलाई और 17 जुलाई 2021 के बीच लागू किया जाएगा।
जाएगा। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन शामिल होंगे, जिसमें महिला कांग्रेस के नेता और सदस्य शामिल होंगे, जो पूरे देश में सामान्य पार्टी कार्यकर्ताओं के स्कोर से सहायता प्राप्त करेंगे। कांग्रेस के बयान के मुताबिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकालेंगे। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य स्तर पर मार्च और जुलूस भी निकालेंगे। ईंधन की कीमतों में कमी की मांग को लेकर देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों और